रश्मिरथी का सप्तम सर्ग एक अद्वितीय महाकाव्य का अंतिम अध्याय। एक महावीर के जीवन गाथा का अंतिम अध्याय। कर्ण के युद्ध कौशल, उसकी दानवीरता और उसके जीवन मूल्यों का अंतिम अध्याय। तो आइए चलते हैं विषय की ओर, कर्ण की वीर गाथा का अंतिम अध्याय पढ़ने श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के चमत्कारिक शब्दों में। रथ सजा भेरियां धमक उठी, गहगहा उठा अंबर विशाल, कूदा चंदन पर गरज कर्ण जो उठे गरज, क्रोधांध काल बज उठे रोर, कर पटा कंभ उत्सलित वीर, कर उठे हूह उच्छल सागर सा चला कर्ण को लिए शुभ सैनिक समूह। अंगार वृष्टिपा धधक उठे जिस तरह शुष्क कानन का तृण, सकता न रोक शस्त्री की गति पुज्जित जैसे नवनीत मसृण, यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद्ध मानव का वश, हो गई पांडवों की सेना त्यों ही बाणों के विद्ध विवश। भागने लगे नरवीर छोड़ वह दिशा जिधर भी झुका कर्ण, भागे जिस तरह लवा का दल सामने देख रोषण सुपर्ण, रण में क्यों आए आज लोग मन ही मन में पछताते थे, दूर से दे भी देख कर उसको भय से सहमे सब जाते थे। काटता हुआ रण विपिन शुद्ध राधेय गरजता था क्षण क्षण, सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का व्यूह लहरता था क्षण क्षण, हरि की सेना को विकल देख बढ़ चढ़ा और कुछ समुत्साह, कुछ और समुद्वेलित होकर उमड़ा भुज का सागर अथा। गर्जा अशंक हो कर्ण शल्य, देखो कि आज क्या करता हूँ, कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक यहीं सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम दुंदुभि अवश्य जय की रण बीच बजा करके। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने, धर्मराज टूटा कृतांत सा, कर्ण कोख पर पड़े टूट जिस तरह बाज, लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया, सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनिकल्प मृदुल काया। आगे वे रण को छोड़ कर्ण ने झपट दौड़ कर कहा ग्रीव, कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतीव। हाँ भीरु नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ, आखिर आगे की खातिर एक युक्त भी सरल बताए देता हूँ। हैं विप्र आप सेविये धर्म तर तले कहीं निर्जन वन में, क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में, मत कभी शात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए, जाइए नहीं फिर कभी गरुण की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानि में निमज्जित धर्मराज, सोचते कहेगा क्या मन में जाने यह शूरों का समाज, प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया, आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे न हाय कौन्तेय कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण, गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण, लेकिन अदृश्य में लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल किया, खड्ग का छीन कर ग्रास उसे माँ के आंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में, चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में, सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त, हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। देखता रहा सब शल्य किंतु जब इसी तरह भागे पवितन, बोला होकर वह चकित कर्ण की ओर देख यह परुष वचन, रे सूत पुत्र किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है, मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या, मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है, कायर अवश्य कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधेय शल्य पार्थ की भीति उसको होगी, शयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्ष अपने इन प्राणों के मुख से, होकर प्रसन्न हंस देता है चंचल किस अंतर के सुख से। यह व्यथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है, यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। सबके समेत पंजिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या,
ये लोभ मक्तिकायाम जग में आत्मा का तेज हरेंगे क्या। देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण, मुक्तिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के, ये 4 फूल प्रच्छन्न दान है किसी महाबलिदानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं शल्य इसको यह कर्तव्य नादानों का है, या खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े हो जीते हैं। समझा न सत्य ही शल्य इसे, बोला प्रलाप यह बंद करो। हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व देख विद्युत शर्माई जाती है, आगे सेना छट रही घटा पीछे से छाई जाती है। राधे काल यह पहुँच गया शासक संधानित तूर्ण करो, थे विकल सदा जिसके हित वह लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छल उमंग पूरित उर्पारा वार हुआ, दंभोलिनाद कर कर्ण कुपित अंतक सा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिसलिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया। जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों विशिक वह निपूजित हो जय जयकार करें, ममत छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करें। पर सावधान इस मलिन बिंदु से अलग नहीं होना होगा, हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल आज निर्णय अंतिम कर लेना है, शत्रु का या कि अपना मस्तक काट कर यहीं धर देना है। कर्ण का देख यह दर्प पार्थ का धधक उठा रविकांत हृदय, बोला रे सारथी पुत्र किया तूने सत्य ही योग्य निश्चय। पर कौन रहेगा यहाँ बात यह अभी बताए देता हूँ, धड़ पर से तेरा शीश मूढ़ ले अभी हटाए देता हूँ। यह कह अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया, अपने जानते विपक्षी को हित ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल वह महाविशिक कर उठा काल सा अट्टहास, रण के सारे स्वर डूब गए छा गया निमिष में दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन यह खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो अगर आनकर मुझ पर यह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो, साधना दीप्त वक्षस्थल को अब भी दुर्भेद अचल समझो। अब लो मेरा उपहार यही यमलोक तुम्हें पहुँचाएगा, जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह इस प्रकार राधे अधर को दबा रौद्रता में भर के, हुंकार उठा घातिका शक्ति विकराल शासक सरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान नचाएं इधर उधर किंचित संदन, तब तक रथ में ही विकल विद्ध मूर्छित हो गिरा पृथानंदन। कर्ण का देख यह समर शौर्य संगर में हाहाकार हुआ, सब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संघार हुआ। पर नहीं मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध, क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्विरथ युद्ध। प्राविट से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार, थी तुला मध्य समतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मार्तंड सदृश उस ओर पार्थ अंतक समान, रण के मिसमानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझता एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध, अपलक होकर देखने लगी दो शितिकंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं संवृत कर सके स्वयं सुरगण, भर गया विमानों से तिल तिल कुरुभू पर करतल नदित नन गगन। थी रुकी दिशा में सांस प्रकृति के निखिल रूप तन्मय गंभीर, ऊपर स्तंभित दिनमणि का रथ नीचे नदियों का अचल नीर, नीचे नदियों का अचल नीर।